रियासती हाईकोर्ट ने गणेश मूर्तियों के हुसैन सागर तालाब में विसर्जन से मुतालिक अपने फैसले पर नजरसानी करने से इनकार कर दिया और कहा कि हुसैन सागर में किसी भी तरह गणेश मूर्तियों को डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ता अदालत की जानिब से हुसैन सागर तालाब को माहौलियाती आलूदगी से बचाने की खातिर जो अहकाम जारी किए थे उसके खिलाफ रियासती हुकूमत ने दरख्वास्त नजरसानी दाखिल की थी। अदालत ने कहा कि अब हुकूमत तय कर ले कि वो कानून की पासदारी करना चाहती है या फिर कानून का उल्लंघन करना चाहती है। ये हुकूमत के ऊपर मुनहसर है। महकमा सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल काबू में है और कोविड-19 की तीसरी लहर मार्च से पहले आने का कोई इम्कान नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि औलिया तुलबा अपने बच्चों को बिला खौफ खतर स्कूलों को रवाना कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत इस मर्ज की रोकथाम के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। रियासत भर में ऑक्सीजन वाले 27,000 बिस्तरों की गुंजाइश बनाई गई है और इनमें 3,000 से ज़ायद बिस्तर बच्चों के लिए मुख्तस किए गए। रियासत में 2 करोड़ से ज़ायद अफराद अब तक कोविड-19 वैक्सीन के टीके ले चुके हैं। స్కూల్స్ ఓపెన్ చేసుకున్నాం। ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో సుమారు 45-50% అటెండెన్స్ నమోదవుతున్నది। అలాగనే ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ 20-25% వరకు కూడా నమోదవుతున్నాయి। ఇంకా ప్రజల్లో కొంచెం కన్సర్న్స్ మనం చూస్తూ ఉన్నాం పిల్లల్ని విద్యార్థుల్ని స్కూల్స్కి పంపించుకోవడం కోసం। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, మీరు మీ పిల్లల్ని స్కూల్స్కి పంపించడానికి కానివ్వండి, కాలేజీకి పంపించాల్సి కానివ్వండి, ఎలాంటి భయాందోళనకు గురి కావాల్సిన అవసరం లేదు। ప్రభుత్వం అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకుంది। ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ సుమారు 10-11 రోజులైంది మనం స్కూల్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసుకొని, ఇప్పటి వరకు కూడా మనకి కేవలం స్పోరాడిక్గా అక్కడక్కడ కేసులు రిపోర్ట్ అవుతాం తప్పితే ఎక్కడ కూడా ఒక క్లస్టర్ అవుట్ బ్రేక్స్ కానివ్వండి, 5కు పైగా కేసులు రిపోర్ట్ అయిన స్కూల్స్ ఎక్కడ కూడా మనకి రిపోర్ట్ కాలేదు ఇంతవరకు। మొత్తం మీద సుమారు 3,200 స్కూల్స్లో మా ప్రజారోగ్య శాఖ తరపున మనం స్క్రీన్ చేయడం జరిగింది। మనం స్క్రీన్ చేసినప్పుడు అక్కడ మనకు వచ్చేసేసి కేవలం 1,15,000 మందికి మనం స్క్రీన్ చేస్తే కేవలం 55 మంది స్టూడెంట్స్ మాత్రమే ఈరోజు మనకి పాజిటివ్గా రావడం జరిగింది। ఎక్కడ కూడా 5 పైగా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు అవుట్ బ్రేక్స్ ఎక్కడ స్టూడెంట్స్ ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వడం ఎక్కడ కూడా జరగలేదు। అండ్ మేము ప్రభుత్వానికి కూడా ఆల్రెడీ నిన్న హానరబుల్ సీఎం గారి దృష్టి కూడా తీసుకొని రావడం జరిగింది। ఇప్పుడు హాస్టల్స్, రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ तालीम की जानिब वक्फ बोर्ड का एक कदम। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड का आज 28वां इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें 73 एजेंडाज थे, जहां पर रियासती वक्फ बोर्ड ने वजीर आजम जन विकास कार्यक्रम के तहत रियासत में 29 नए टिमरीज के तरफ से चलाए जाने वाले स्कूलों को डेवलप करने के प्रोग्राम को मंजूरी दी। ये तमाम स्कूल औकाफी जायदाद पर कायम किए जाएंगे। इस मसले पर वक्फ बोर्ड में तनमतनी चल रही थी, लेकिन मरकजी वजारत अक़लियती उमूर और सीएम केसीआर के दबाव के तहत वक्फ बोर्ड ये फैसला लेने पर मजबूर हो गया। ये बात समझ से बाहर है कि टिमरीज के स्कूलों के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन क्यों दी जा रही है, जबकि BC, ST, SC के रेसिडेंशियल स्कूल्स हिंदू औकाफी जायदाद पर तामीर नहीं किए गए। इस इजलास में चेयरमैन मोहम्मद सलीम, CEO शाहनवाज कासिम, सैयद शाह अकबर निजामुद्दीन, वहीद अहमद, ZH जावेद, मिर्जा अनवर बेग, मौलाना निसार हुसैन हैदर आगा और मोहतशम मलिक भी मौजूद थे। यहाँ ये बताते चलें कि केसीआर हुकूमत ने दलित भाइयों के लिए दलित बंधु स्कीम के तहत 10 लाख रुपए दे रहे हैं। तो क्या तेलंगाना हुकूमत के पास प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए जमीन नहीं है? हुकूमत और वक्फ बोर्ड के जायदादों के मामले में पहले से ही कई मामलात में नाकाम नजर आए। अब देखना होगा कि वक्फ बोर्ड 30 साल की लीज किस किस्म से देती है, ये तो वक्त ही बताएगा। एम्प्लॉइज को भी जो है ना कैसा करना क्या है, गवर्नमेंट में ये करने के लिए 1963 में हुआ था वो, तो अभी उसके बाद में अब हुआ रेगुलेशन, उसका भी रेजोल्यूशन लिए, पूरा यूनानिमस लिए अल्लाह के करम से। और टास्क फोर्स टीम जो बना है इसमें भी जो है ना DG को लेटर लिख के, अभी हमारे पास DSP एक रहने से नहीं होता, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 4-6 कांस्टेबल वगैरह ऐसा लेके और स्ट्रांग टास्क फोर्स बनाएंगे। जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट भी जो हो रहा उसके रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। जो भी अगर रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे कोई भी रहने दो, तो अभी तक 500 तक कराए। अब इसके बाद में हमारे पास काम वही चलेगा कि हम लोग जो है जो भी इलीगल रजिस्ट्रेशन करा लिए, हो सकता है उसको क्रिमिनल केसा भी बुक होंगे। और हम लोग जो है ना नेक्स्ट और भी 400-500 रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के
वो भी कैंसिल कराने की पूरा प्रोसीजर चल रहा। आज वो भी सीरियस डिस्कशन हुआ यहाँ पर, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मीटिंग भी जल्द से जल्द रखेंगे 1 महीने के अंदर। सर वो मस्जिद चंदा का जो केस चल रहा था, हाई कोर्ट से उन्हें लेके आए थे कमेटी बनाओ बोल के, तो क्या फिर वो कमेटी बनाई या कोई दूसरा फिर डायरेक्ट मैनेजमेंट में लिया? ऐसा है, अब एक इशू ऐसा नहीं बता सकते ना, और वो जो भी है उसमें रेजोल्यूशन में देख ले सकते हो, देख के जो लीगल है वही बनाना पड़ता। तो टेमरीज स्कूल को भी लीज पे दे रहे हैं हम लोग, कोई ऐसा गिफ्ट नहीं दे रहे। तो जो भी जब तक स्कूल रहेगा, जब तक जो है ना हमको किराया आते रहेगा, उसके बाद में बिल्डिंग तो वफ की रहेंगी कभी भी। सर जो कमेटी बनाया उसके बता कॉलेजेस भी रहेंगे, स्कूल्स भी रहेंगे उसमें इंशाल्लाह ताला जो है। और ये फिर और 100 बच्चों को जो है ना स्किल डेवलपमेंट पे हम लोग जो है ना उन लोगों को भी हम लोग ट्रेनिंग देंगे, वो भी खर्चा वक्फ बोर्ड उठाएगा। आइडेंटिफाई कैसा करेंगे बच्चों को, सिलेक्शन 100 बच्चों का? पिछले बार जो भुवनेश्वर टीम रहती उसकी, पूरे ऑफिसरों की टीम रहती ना, ऑफिसरों की टीम रहती, सीओ रहते हमारे, वो लोग उसको जो है ना बैठ के स्क्रूटनी करते, कौन बच्चे कैसे क्या है की तरह। एप्लीकेशन देने का प्रोसीजर वो अभी बताएंगे ना इसके बाद में। आज तो रेजोल्यूशन लिया, आज अभी से सब चीज नहीं बता सकते ना। पिछली बार भी 100 बच्चों को भुवनेश्वर भेजा गया था, फिर उसका आधा पता ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पता नहीं है, फिर अब सब कोई करके रिकॉर्डिंग निकल रहे हैं वहाँ से। पढ़ने के लिए ट्रेनिंग के लिए गए थे वो लोग। हाँ जी बाबा, नेक्स्ट मीटिंग में आपको डिटेल देंगे पूरे। अच्छा, कमेटी की जो बात चल रही थी मस्जिद चंदा का, बच्चों को भेजाया गया था, एक भी बच्चा जो है वक्फ बोर्ड अभी तक बताया नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो सीख के आया वो बच्चा यहाँ पर काम पे लगा बोल के एक भी बच्चे को वक्फ बोर्ड अभी तक बता नहीं सका साहब क्या नहीं बता सका कि वो बच्चा कामयाबी से हमारी ट्रेनिंग के ऊपर कामयाबी ठीक होगी, है। कामयाब जिंदगी गुजार रहा होगा। आपको नहीं बताया हूँगा, जी यहाँ पर पूरे डिटेल है उसके, नेक्स्ट मीटिंग में आपको डिटेल के साथ रख दो मियाँ। एक बताइए ना साहब आप। हाँ वही अभी दे देंगे ना आपको पूरे डिटेल, 100 के 100 देंगे डिटेल आप। सर मस्जिद की कमेटियाँ जो बने बोले, मस्जिद चंदा का कुछ हाई कोर्ट से लेके आए बोले स्टे, 1963 के थे अब तक, और नए और वो रियासती हुकूमत की तरफ से खानगी कंपनियों को अपने दफातर में काम करने की इजाजत देने के बाद अब कई कंपनियां अपने मुलाजिमीन को दफ्तर रुजू बेकार होने की हिदायत देने पर गौर कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि अक्टूबर से वर्क फ्रॉम होम की जगह वर्क फ्रॉम ऑफिस का कल्चर दोबारा शुरू हो जाएगा। ताहम कोविड-19 के केसेस में कमी के बावजूद बेशतर IT मुलाजिमीन दफ्तर से काम करने के लिए तैयार नहीं है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जय संजन ने इशारा दिया कि दशहरे के तातीलात के बाद वर्क फ्रॉम ऑफिस का कल्चर दोबारा शुरू हो सकता है। वाज़ेह है कि हुकूमत ने इस माह से रियासत भर में तालीमी इदारे भी खोल दिए हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेसी कायदीन के एक वफद ने सईदाबाद की सिंगारानी कॉलोनी में अस्मत रेजी का शिकार 5 साल लड़की के अरकान खानदान से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी की तरफ से इस खानदान को माली इमदाद भी की। बाकायदा मीडिया से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैरत की बात है कि पुलिस ने अस्मत रेजी और कत्ल के मुलजिम को अब तक गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने इस केस से निपटने पुलिस की अंदाज कारकर्दगी पर तनकीद की और कई सवाल उठाए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बताया कि वाक़े का मुलजिम मंशियात के इस्तेमाल का आदी था और हुकूमत को मंशियात के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शराब और मंशियात के खुलेआम दस्तियाब होने की वजह से जराइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। కలెక్టర్ కూడా ఆదిలాబాదు మన లంబాడని సరే అందుకే కిషన్ ఆయన కూడా ఈ బాధ తెచ్చినోడు కాబట్టి నేనే మాట్లాడి కేసు పట్టిస్తామా ఇప్పుడు కమిషనర్ తో మాట్లాడుతా మీరు తలుచుకుంటే వాళ్ళ సాయంత్రం వరకు ఆయన పట్టుకుంటారు. అందుకే వచ్చినా నేను మాకు కావాల్సిన సూట్ ఎట్లయినా అక్కడ కూడా పొలాల్లో పోయి ఇల్లు పోయి బలి అయిపోయారు వాళ్ళు. కమిషనర్ గారు నమస్తే, నేను రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నాను సార్. ఇప్పుడు నేను సింగరేణి కాలనీలో ఆ చిన్నమ్మాయి రేప్ అండ్ మర్డర్ ఉంది కదా, ఆ ఫ్యామిలీ దగ్గరికి వచ్చిన నేను ఆ ఫ్యామిలీని పరామర్శించిన. సో ఇంతవరకు కల్ప్రిట్ని అరెస్ట్ చేయలేదని చెప్తున్నారు. అట్లా కలెక్టర్ గారు 5 రోజులు అయితే అదొకటి. ఈ కాలనీ మొత్తం గంజాయి అమ్ముతారని చెప్తున్నారు. ఇది ఎవరిని అడిగినా ఈ మొత్తం గంజాయి అమ్మేదానికి అడ్డా సార్, సారా గంజాయి తప్ప ఇక్కడ వేరే బిజినెసే లేదని చెప్తున్నారు. హైదరాబాద్ నడిపోతున్న గంజాయి అమ్మే పరిస్థితి మీరు పట్టించుకోకపోతే ఎట్లా? నాకు మాత్రం ఈడ గంజాయిది సారాయిది మీరు స్పెషల్.
रियासती वजीर फाइनेंस टी हरीश राव, वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर और टीआरएस लीडर एल रमना ने हुजूराबाद में हैंडलूम वर्कर्स में राशन तकसीम किए और उन्हें इमदादी चेक हवाले किए। हरीश राव ने कहा कि हुकूमत हैंडलूम सनत को फरोग देने और हैंडलूम वर्कर्स की मदद के लिए कई इकदाम शुरू करने का इरादा रखती है। उन्होंने यकीन दिलाया कि हैंडलूम सनत को दरपेश मसाइल के हल के लिए वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से बहुत जल्द नुमाइंदगी करेंगे। उन्होंने हुजूराबाद में पद्मशाली बिल्डिंग की तामीर का ऐलान किया और कहा कि ये बिल्डिंग तेलंगाना के सरकर्ता लीडर కొండలక్ష్మణ్ బాపూజీ का नाम मानून की जाएगी। పావలా వడ్డీ కింద మీకు వచ్చే వడ్డీ లేని రుణం పావలా వడ్డీ కింద ఈ రోజు 3,09,390 రూపాయలు పావలా వడ్డీ డబ్బులు కూడా ఇవ్వడం జరుగుతా ఉంది। టెస్కో ద్వారా మీకు రావాల్సిన మనం బట్టలు ఇస్తే డబ్బులు ఇవ్వాలి కదా, ఇంతకు ముందు అయితే ఏడాది 2 ఏళ్లు పట్టే, కానీ ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కొంచెం తొందరగా వస్తుంది। మనకు పెండింగ్ ఉన్నటువంటి 45,68,742 రూపాయలు టెస్కో డబ్బులు కూడా చెక్ కూడా ఈ రోజు మీకు అందజేయడం జరుగుతా ఉంది। ఆలోచించి కార్మికుల కోసం టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత తీసుకొచ్చాం। 2 పనులు చేసింది ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు, మీ అప్పులన్నీ మాఫీ చేసే కార్యక్రమం। చేనేత కార్మికులు వ్యక్తిగతంగా బ్యాంకులో తెచ్చుకున్న అప్పులు కానీ, సొసైటీలు తీసుకున్న అప్పులు కానీ, మరి ఇటు హ్యాండ్లూమ్ పవర్లూమ్ కార్మికుల అప్పులు కానీ, ఒక 100 కోట్ల రూపాయల అప్పులు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొత్తగా ఏర్పడిన తర్వాత చేనేత కార్మికుల అప్పులన్నీ కూడా ఈ రాష్ట్రంలో మాఫీ చేసిన విషయం అందరికీ తెలుసు। అదే సందర్భంలో అప్పులు మాఫీ చేయడంతో పాటు రంగులు రసాయనాల మీద 40% సబ్సిడీ ఇచ్చే కార్యక్రమాన్ని కూడా రాష్ట్రంలో ప్రారంభం చేసినాం। దీంట్లో కూడా ఒక విషయం నా దృష్టికి వచ్చింది, మా రమణన్న చెప్పిండు మొన్న మాకు, మా వీరేశలింగం గారు నా దృష్టికి తీసుకొచ్చింది। ఇది తొందరగా ఆన్లైన్ కావడం ఇబ్బంది అవుతుంది, ఆ కంప్యూటర్ లో కొంత సులభతరమైన పద్ధతి పెట్టినట్టయితే ఏ నెల నెలకు వచ్చినట్టు। रियासती असेंबली में कांग्रेस के फुल लीडर मल्लू भट्टी विक्रमाका ने कहा कि वो दलित बंधु स्कीम को रियासत के मजीद 4 मंडलों में रूबेमंद लाने के सवाल पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तरफ से तलब करदा इजलास में शिरकत करेंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ने मदिरा असेंबली हल्के के चिंताकापी मंडल को इस स्कीम में शामिल किया है। वो इजलास में कांग्रेस के मुतालबात भी पेश करेंगे और उन्होंने इस ज़मन में कांग्रेस के कायदीन से बातचीत भी की है। इनमें सरकार ने पार्लियामेंट कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, उत्तम कुमार रेड्डी, अर्कान असेंबली सुधीर बाबू, बी वीरप्पा, कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी और जग्गा रेड्डी शामिल हैं। ఉన్నటువంటి ప్రజానికానికి ఏ రకంగా ఈ దళిత బంధుని వర్తింప చేయాలి, అట్లాగే దళితులతో పాటు మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఏ రకంగా దీన్ని వర్తింప చేయించాలి, గతంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ రకంగా హామీలు ఇచ్చి వాటిని అమలు చేయకుండా కొన్ని ఇబ్బందులు పాలు చేసి వదిలేసింది ఎన్నికల హామీలుగా, అలా ఎన్నికల హామీలుగానే ఇది కూడా మిగిలిపోతుందా అనేటువంటి అంశం మీద పార్టీ పరంగా చర్చించి నిన్న నేను పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారు జూమ్ మీటింగ్లో 2 ఏఐసిసి సెక్రటరీస్ మిగతా సంబంధిత శాసనసభ్యులు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరితో జూమ్ మీటింగ్లో చర్చ జరిపి సమావేశానికి హాజరు కావాలని చెప్పి పార్టీ పరంగా నిర్ణయం చేయడం జరిగింది। హాజరయ్యే సందర్భంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ఏ సంబంధిత డిమాండ్లు మనం ప్రభుత్వం ముందు పెట్టాలి అనేటువంటి అంశాలపైన కూలంకషంగా ఇంకా మేము తయారు చేసినటువంటి నిన్న పార్టీ పరంగా తయారు చేసినటువంటి నోట్లో ఇంకా కొన్ని యాడ్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే కొన్ని సలహాలు సూచనలు చెప్పడానికి కానీ అందుబాటులో ఉన్న శాసనమండలి నాయకుల్ని, శాసనసభ్యుల్ని అందరినీ కూడా, పార్లమెంట్ సభ్యులు కూడా పిలిచి వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు కూడా మొత్తం తీసుకొని దానికోసం నోట్ తయారు చేసుకునేటువంటి క్రమంలోనే కొంత ఆలస్యమైంది మీ అందరి ముందుకు వచ్చి చెప్పడానికి। దాంట్లో భాగంగానే ఇప్పుడు వీళ్ళందరి దగ్గర సలహాలు సూచనలు కూడా తీసుకున్నాం। ఈ సమావేశానికి పార్టీ పక్షాన సిఎల్పి నాయకుడిగా, అట్లాగే శాసనసభ మధుర శాసనసభ నుంచి నియోజకవర్గం నుంచి ప్రాతినిధ్యం వస్తున్నటువంటి వ్యక్తిగా ఈ సమావేశానికి హాజరవుతాం। ఇది फैजाबाद की सिंगारणी कॉलोनी में एक 5 साल लड़की की असमत रेजी और उसके कत्ल के वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए कांग्रेस की रुकन असेंबली सीता अक्का ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की खामोशी पर सवाल उठाए। मुतासरा लड़की के अरकान खानदान से मुलाकात के बाद मीडिया वालों से बातचीत करते हुए सीता अक्का ने कहा कि ये संगीन वाक़या है
जो शहर में हुआ, मगर चीफ मिनिस्टर ने इसकी अब तक मजम्मत नहीं की और न ही कोई ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मीडिया इस वाक़े को इस कदर मंजर-ए-आम पर नहीं लाई जिस तरह के वो एक फिल्म स्टार के ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो जाने को ला रही है। పైనుంచి వాళ్ళు ఇంటోళ్ళు తీస్తే ఇట్లా జరిగిందంటే మీరు ఎందుకు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ డ్రగ్స్ వ్యాపారం కానీ, ఈ పబ్బుల కల్చర్ కానీ, ఈ ఇంకేమి గంజాయి కల్చర్ కానీ వీటి నియంత్రణలో పూర్తిగా వైఫల్యం చెందింది. ఆ దుర్మార్గునికి బిడ్డకు కూడా అన్యాయం చేసే పరిస్థితి ఉందంట. భార్య కూడా వాడి యొక్క దుర్మార్గాలకు తట్టుకోలేక పక్కకు పోయిందని తెలుస్తూ ఉంది. కాబట్టి వాడు సొంత అమ్మాయిల అంటే బిడ్డ, పక్కింటి బిడ్డ అంటే మన బిడ్డతో సమానం. ఇంకా ఇరుగు పొరుగు అనేది ఎంత గుడ్ రిలేషన్ ఉంటుందని మనకు తెలుసు. అలాంటి అది కూడా భరించలేక వాడు అట్లా చేసిండంటే అలాంటి వాళ్ళు ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఇలాంటి రాక్షసులు ఉంటే ఇక సమాజంలో ఆడ జాతి అనేది అంతమైనటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. ఆడ జాతి మనుగడకు ఉండదు. అరే చిన్న పాప ఎంత దుర్మార్గంగా ఉంది. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వము వాన్ని బహిరంగంగా ఇదే ప్లేస్కి తీసుకొచ్చి సరైనటువంటి శిక్ష ప్రజల మధ్య వేయాలి. ఈ రోజు వరకు అరెస్ట్ అయిందా, అరెస్ట్ కాలేదా ఇంతవరకు చెప్పలేకపోతున్నట్టు అసలు ప్రభుత్వం. साबिक़ रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सियासी उमूर कमेटी का कन्वीनर मुकर्रर किया गया है। इस खुशी में उनके घर पहुंचकर पार्टी कायदीन ने बकसरत गुलपोशी की। शब्बीर अली की रिहाइशगाह पहुंचने वाली अहम शख्सियतों में साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अजहरुद्दीन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन और सदस्य शोबे अक़लियत सिटी कांग्रेस कमेटी समीर वलीउल्लाह और दूसरे भी काबिल ज़िक्र हैं। जीएसएमसी के हुक्काम ने क्रिसेंट हॉस्पिटल हुमायूं नगर के पास गैर मजाज तौर पर तामीर एक 5 मंजिला इमारत को मुनज़्ज़म कर दिया। बल्दिया की इस कार्रवाई के सबब इस मसरूफ तरीन शाहराह पर ट्रैफिक जाम रही। पुलिस के दस्तों को भी एहतियातन इस मुकाम पर तैनात किया गया था। सफा बैतुल-माल के सदर मौलाना ग़ियासुद्दीन रिशादी ने बंदलागुड़े में आखिरी सफर के नाम से मोबाइल गुसल वैन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर तंजीम के दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद थे। मीडिया से बातचीत करते उन्होंने बताया कि इसका मकसद मौजूदा मॉडर्न दौर में अपार्टमेंट गेटेड कम्युनिटीज की महदूद जगह में गुसल में हायल परेशानियों और दुश्वारियों को दूर करना है। इस सिलसिले में खासतौर पर मौत के बाद आखिरी रसूमात की तमाम जरूरतों जनाना व मर्दाना मैयत के मुताबिक सहूलतें फराहम की गई हैं। ये सहूलत गुरबा और लावारिसीन के लिए मुफ्त और साहिब सरवत अफराद के लिए खुसूसी फीस पर दस्तियाब रहेगी। इंतकाल के अंदर 4 घंटे सफा बैतुल-माल को इत्तला दी जा सकती है। सफमाल एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के इस गुंजान आबादी वाले इलाके में मैयतों को गुस्ल देने का एक बड़ा मसला था। तो सफा बैतुल-माल की मुशावरत की गई और ट्रस्टियान ने फैसला लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी बस है जिसमें गुस्ल देने और मैयत को कफन देने का एक माकूल इंतज़ाम किया गया है, जिसमें शावर भी है, गर्म पानी का इंतज़ाम है और यूज़ पानी की टैंकी भी है और गर्म पानी की टैंकी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसमें गुस्ल देने के बाद कब्रस्तान तक ले जाने के लिए उनके रिश्तेदारों के बैठने के लिए सीटें भी हैं। मुकम्मल इंतज़ाम के साथ ये जो निज़ाम आखिरी सफ़र के नाम से बयान शुरू की गई है, इसका मकसद यही है कि मैयतों को गुस्ल देने में आसानी हो। आजकल के बहुत ऐसी तंग जगह है जहाँ फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पर गुस्ल देने की का बड़ा मसला था। अल्हम्दुलिल्लाह सफा बैतुल-माल ने ये इक़दाम किया है और लोगों की खिदमत के लिए एक नया निज़ाम शुरू किया गया है। जो गरीब और लावारिस मैयत हैं उनको गुस्ल देना भी अब आसान हो जाएगा और उनकी तदफीन भी आसान हो जाएगी। और इसी तरह जो मालदार लोग हैं उन लोगों के लिए भी आसानी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लावारिस मैयतों के लिए और गरीब मैयतों के लिए मुफ्त नज़म रहेगा, कफन का सेट भी रहेगा, उनका गुस्ल और तदफीन भी लावारिसों के लिए मुफ्त रहेगी। अलबत्ता जो साहिब हैसियत अफराद हैं उनके लिए चार्ज किया जाएगा बशमूल कफन कपड़ा, उनके लिए यानी डीज़ल का इंतज़ाम और पूरा जो हमारे वर्कर्स काम करेंगे 5,000 रुपये चार्ज इंशाल्लाह किए जाएंगे। इसका मकसद यही है कि गरीब मैयतों के लिए भी, लावारिस मैयतों के लिए भी, आवाम के लिए भी गुस्ल का निज़ाम, मैयतों के गुस्ल का और उनके कफन का निज़ाम हो और मसनून तरीक़े से इंशाल्लाह हमारी टीम गुस्ल देगी। उसके लिए एक फ़ोन नंबर भी है 8142211311। ये नंबर आप नोट कर लें और जब भी आपको ज़रूरत हो इंशाल्लाह हमारी सफा बैतुल-माल की टीम आपकी खिदमत में हाजिर रहेगी। अलबत्ता 4 घंटे पहले इत्तला दें ताकि बस का इंतज़ाम किया जाए और मकाम तक पहुंच सकें। हम उन तमाम अहबाब का शुक्र अदा करते हैं जिन्होंने इस बस के इंतज़ाम में जिन तंजीमों ने ताउन किया। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अदा फरमाए। जनाना मैयत के लिए औरतों को तैयार किया गया है। तकरीबन 10 औरतों की ट्रेनिंग दी गई है
और जब भी इन्हें औरतों की ज़रूरत पड़ेगी जनाना मैयत के लिए तो वो गुस्ल देने के लिए हाजिर हो जाएंगे इसी बस के साथ। ऐसे लोगों के लिए जो साहिब सरबत हैं उनके लिए 5,000 चार्ज करेंगे, जिसमें कफन का कपड़ा भी रहेगा, गुस्ल देने वाले और का मुआवजा भी होगा, और ये जो बस इसके लिए गाड़ी का जो मेंटेनेंस है वो भी शामिल है। हमारे इस इलाज के लिए कोई चार्ज नहीं है। हमारी टीम गुस्ल भी देगी, कफन भी देगी और कब्रिस्तान तक पहुंचकर बाकायदा तदफीन भी करेगी, और अब तक हम करते भी आए हुए हैं। चार्ज की बुनियाद पर सर्विस नहीं है, खिदमत की बुनियाद पर सर्विस है। तो सिकंदराबाद के लिए सिर्फ हैदराबाद एक ही गाड़ी है फिल वक्त में, ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मज़ीद ताउन से काम होगा इंशाल्लाह। मदरसे दारुल उलूम अनवारुल कुरान के कमसिन तालिब इल्म की मुशतबा मौत की तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए लड़के मोहम्मद अब्दुल हफीज़ खरनी के वालिद मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि इंतज़ामिया ने पहले उन्हें मुतला किया कि उनका लड़का कोरोना वायरस से मुतासर हो चुका है। उनके वहाँ पहुँचने के बाद उनके लड़के की लाश मदरसे के अकामती इलाके में एक पलंग पर पाई गई। उनका कहना है कि मदरसे का इंतजामिया बताता है कि लड़के ने खुदकशी कर ली, लेकिन खुदकशी की ना तो कोई वजूहत है और ना ही ऐसी कोई अलामत उसके जिस्म पर पाई गई। मोहम्मद इब्राहिम ने पुलिस से इस मामले में तहकीकात की मांग की। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है, मेरे बच्चे का नाम मोहम्मद अब्दुल हफीज़ खरनी है। मदरसा दारुल इस्लाम अनवारुल कुरान में पढ़ता था मेरा बच्चा। वहाँ पे पहले मेरे को फ़ोन आया कि सीरियस है बोल के, फिर दूसरी बार मैं मौलवी साहब को फ़ोन करा तो उन्होंने बोले कोरोना हो गया शायद, अल्लाह अल्लाह बोल रहा। बाद में मेरे घर वाले और मेरा बच्चा पहुँचे वहाँ पे, तो बिस्तर पे बॉडी डेड बॉडी थी। यही देखे वो लोग, बच्चा लटक फांसी ले लिया बोल रहे, फांसी लिया तो कोई प्रूफ नहीं दे रहे। और अंजलि कुमार साहब को मैं ये जाके लेटर दिया था, ये लेटर दिया था। अंजलि कुमार साहब बोले कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे। उसके बाद में हम पीएस को गए। पीएस को जाने के बाद में वेंकटेश साहब बोल रहे वो कर रहा हूँ जी कार्रवाई, मैं कर रहा हूँ कार्रवाई बोल रहे, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे। और जो है ना हम गए जाके पूछे तो मैं बुलाया हूँ बोल के परसों 7 बजे फ़ोन आया मेरे को 9 तारीख के दिन। मैं वो लोगों को बुला रहा हूँ जी, तुम आओ बोले, मैं कहीं बाहर था। फिर मैं बोला, फिर 8:30 को मैं पलट के फ़ोन करा साहब को, मैं बुला के पूछ के भेज दिया जी। वो हफ्ते के दिन जो है ना मैं वो लाओ बोला, मदरसे का लाइसेंस वो ले के आओ बोला बोल के बोल रहे। फिर कल फ़ोन करा मैं, हाँ जी मैं दूसरे काम पे था, मैं बुलाए तो आज बुलाता हूँ नहीं तो कल बुलाता हूँ बोल के बोल रहे। कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मौल साहब, इदरीस साहब और जो है ना इदरीस और जमील अहमद पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। मेरे बच्चे का क्या हुआ कैसा हुआ मेरे को मालूम होना चाहिए। पुलिस वाले कुछ भी नहीं बोल रहे। हम फ़ोन करें तो ही बात कर रहे, नहीं तो नहीं कर रहे। एक्शन कुछ भी नहीं लिए। 15 दिन से कोई एक्शन नहीं ले रहे। आजकल खाली दिन ही टाल रहे। मौल साहब अभी तक के सामने नहीं आए। और जो है ना मैं वेंकटेश साहब से एक सवाल करा, साहब हम एक बकरी के बच्चे को पालते, 1 साल के बाद अगर बकरी का बच्चा मर गया तो उससे भी मोहब्बत होती। मेरा बच्चा 2 साल जब स्कूल में पढ़ा तो मौल साहब को मोहब्बत नहीं थी। उन्हें आना चाहिए, जनाजे में नहीं आना चाहिए, नहीं आए उन्होंने। अभी तक के उन्होंने सामने ही नहीं आए हमारे। और ऐसा ही साहब बोल रहे हम बुला के पूछ के भेज दिए जी बोल रहे। कुछ भी बात भी नहीं करे कोई मौलवी साहब की तरफ आके आप लोगों से? नहीं, कोई बात नहीं करे, किसी से कोई बात नहीं हो रही। और वो मेरे को फ़ोन करा तो बोले कोरोना हुआ, अल्लाह अल्लाह बोल रहा बच्चा आपका बोले, जबकि बच्चा का इंतकाल हो गया था। अब आप लोग क्या मदद चाह रहे हैं? हुकूमत से हम ये चाह रहे हैं कि हमारे को इंसाफ मिलना। आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के सदर एच नदीम ने हजाज नामपल्ली में सेक्रेटरी डायरेक्टर तेलंगाना उर्दू अकेडमी डॉक्टर मोहम्मद गौस से मुलाकात की। उन्होंने उर्दू के फ़रोग़ और तरवीज के लिए उर्दू अकेडमी की सरगर्मियों से वाकिफियत हासिल की। अखबार वालों से बातचीत करते हुए नदीम ने कहा कि आंध्र प्रदेश में उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी संजीदा हैं और उर्दू से तालीम स्कूलों को तरक्की देने के ख्वाहिशमंद हैं। नहीं, एक चीज़ आप समझना, हमारा स्टेट में भी पॉलिसीज है, हमारे भी स्कीम्स है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज हमारे सीएम साहब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, द ग्रेटेस्ट थिंग इज ही इज गिविंग इम्पोर्टेंस टू एजुकेशन। इस एजुकेशन से पहले सर सरचार कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन क्लियर से हमें बताया है कि आज मुसलमानों की हालत
हमारे भाई SC ST भाइयों से भी गए गुजरी है। इनको एजुकेशनल में रिजर्वेशन, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन, पॉलिटिकल में भी रिजर्वेशन देना है। इस सिलसिले में आज तक किसी ने भी रिजर्वेशन एजुकेशन, इससे पहले मैं आपको बताया कि 4% रिजर्व किसी ने भी नहीं दिया, एम्प्लॉयमेंट में दिया है, आज पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट में भी दिया है। आज हमारा स्टेट जो हैदराबाद, जो आज स्टेट में बैठे हैं, जो इकोनॉमिकली साउंड है, तेलंगाना स्टेट, हमारा स्टेट वीक है। इतना वीक होने पर भी, इतना बड़ा कोविड का आने पर भी जो सिनारियो चल रहा, नॉट ओनली इन आवर कंट्री, थ्रू आउट ग्लोबली चल रहा, इसमें भी आज जो बेनिफिट हो रहे हैं, तो हम सीना थान के कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारे चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब के गवर्नेंस में मुसलमान हो रहा है। और उर्दू जुबान ये हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंशाअल्लाह विल डू इट इन ऑल वेज व्हाट ऑल बेस्ट वी कैन डू इट। 7 साल पुराने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी ने एक और तेलुगु फिल्म अदाकार नवदीप की तफ्तीश की। वो सुबह 10:30 बजे ईडी के ऑफिस पहुंच गए थे। शहर में एक मशहूर पब के जनरल मैनेजर से भी ईडी ने पूछताछ की। वाज़ेह है कि मंशियात का रैकेट 2017 में बेनकाब होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया था। ईडी के हुकाम ने अब तक इस सिलसिले में तेलुगु फिल्म अदाकारों रवि तेजा, राणा दुग्गपति, पुरी जगन्नाथ, नंदू, राकोल प्रीत और शर्मी कौर से पूछताछ कर चुकी है। वेस्टजोन की पुलिस टास्क फोर्स ने दक्कन प्लाजा हकीमपेट टोली चौकी के एक फ्लैट पर धावा करते हुए जुआ खेलने में मसरूफ 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 72,000 रुपए की रकम भी जब्त की गई। बताया जाता है कि मोहम्मद सलीम अपने फ्लैट पर जुआ चला रहा था। गिरफ्तार सुल्तान के नाम मसूद खान, मसूद अली, जमाल अली, शेख जाफर, भास्कर, अरशद मोहिउद्दीन खादरी, मोहम्मद मुश्ताक, RD स्वामी और सैयद करीम बताए गए। मुजरिमीन को आगे की कार्रवाई के लिए गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। शहर के नवाई इलाके शमशाबाद की झाड़ियों में एक खातून की नाश मुश्तबा हालत में पाई गई, जिसके बाद सारे इलाके में सरासमगी फैल गई। पुलिस के मुताबिक इस खातून की उम्र लगभग 30 साल है, जिसकी अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ तहकीकात है। मियाँपुर में 13 माह की लड़की की नाश उसी के घर के सामने पाई गई। बताया जाता है कि लड़की के वालिदीन जो कच्चा चुनने का काम करते थे, सुबह ही अपने काम पर चले गए थे। जब घर वापस हुए तो उनकी लड़की लापता थी। काफी तलाश के बाद पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। सुबह कहा जाता है कि उनका 12 साल पड़ोसी ने इस बच्ची को, जो कभी कभी संभालता था, सब में गिरा दिया हो। दोनों शहरों में आज शाम अचानक बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक पटनचेरू, रामचंद्रपुरम, कुतुबुल्लापुर, कोगटपल्ली और गंडीपेट के इलाकों में 4.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की कि आइंदा 2 दिन के दौरान भी तेलंगाना के कई अजला और हैदराबाद में हल्की हल्की बारिश होगी। बहादुरपुरा चौराहे पर चार मीनार होटल एंड कैटरर का इफ्तिताह अमल में आया। होटल के मालिक मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि होटल में बीफ और चिकन बिरयानी के फैमिली ऑर्डर्स और पार्टी ऑर्डर्स भी कबूल किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। बहादुरपुरा चार मीनार होटल तकरीबन सालों से है, इंशाअल्लाह बहुत अच्छी सर्विस है। कैटरिंग चार मीनार होटल कैटरिंग, बहादुरपुरा चौरस्ते पे चार मीनार होटल है भाई, और यहाँ पे सीटिंग भी है और ऑर्डर कैटरिंग्स के ऑर्डर्स लेते हैं हम लोग। मीठा बिरयानी फंक्शंस, आपके पास बर्थडे, जुमा की सांचक, शादी वगैरह कोई प्रोग्राम रहे आपके पास, तो आप एक कॉल करिए, 2 घंटे में हम सर्विस देंगे आपको। बिरयानी, बगारा खाना, दालचा, दम का चिकन, स्वीट्स अलग अलग, आप जो स्वीट्स बोले वो स्वीट बनता। बिरयानी, चिकन, मटन, पोटले की बिरयानी, हर तरीके की बिरयानी बनती है यहाँ पे, ऑर्डर पे बनाते हम लोग। और बहादुरपुरा चौरस्ते पे चार मीनार होटल है। बहादुरपुरा चौरस्ते पे अपोजिट सामने किशन बाग को जाते सो रोड पे भी है, ये साइड भी है। चौरस्ते के 2 साइड होटल है चार मीनार। बहादुरपुरा चौरस्ते पे 2 चार मीनार होटल है। इंशाल्लाह आप तशरीफ़ लाइए। फ़ोन पे भी हमारा नंबर है, पीछे बैक साइड नंबर है मेरा, आप ये नंबर पे भी कॉल कर सकते। ऑर्डर आपका चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, कुछ भी ऑर्डर बुक करा सकते। 7 साल से होटल है हमारी बहादुरपुरे पे चार मीनार होटल। कैटरिंग सर्विस है, हंडियाँ मिलते हैं आपको 30 आदमी, 40 आदमी, 50 आदमी, 70 आदमी की हंडी,
बिरयानी हंडी, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, पूरे हंडियाँ मिलेंगे आपको। स्वीट्स, डबल का मीठा और कुर्बानी का मीठा और कद्दू की खीर और फ्रूट का मीठा और बगारा खाना, दाल चा, दम का चिकन, रोटी, रुमाली, हर चीज़ बिरयानी की सर्विस है, अवेलेबल है। जब भी आपका ऑर्डर है आप 2 घंटे पहले कॉल करिए या 1 दिन पहले कॉल करिए, इंशाल्लाह हमारे पास हंडियाँ मिलते हैं आपको। कभी भी हर दावत, हर फंक्शन में आपको बिरयानी आप ऑर्डर दे सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, बहादुरपुरा चौरस्ते पे चार मीनार होटल है। इंशाल्लाह दुआ करिए, इंशाल्लाह कामयाबी तरक्की के लिए। अस्सलाम वालेकुम। है आज बाई 1 गेट फ्री ऑफ़र है मेरे पास। 99 में 2 बिरयानी है, चिकन मटन। इंशाल्लाह आप आइए बहादुरपुरा चौरस्ते पे, एक बार टेस्ट देखिए। ये संडे ऑफ़र है चार मीनार होटल पे। 99 2 बिरयानी, 1 बाई 1 फ्री चिकन मटन बिरयानी है। टाइमिंग सुबह 12 बजे से रात के 12 बजे तक सर्विस है और ऑर्डर का तो 24 आवर्स है। अगर आपको ऑर्डर देना है बिरयानी का, चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी का, तो 24 आवर्स आपको सर्विस देंगे हम लोग। गुजरात असम्बली के लिए पहली मरतबा मुंतखब होने वाले भूपेंद्र पटेल ने पीर को राजभवन में मुनक़िद होने वाली एक तकरीब में रियासत के सत्र में चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ ले लिया। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने उन्हें ओहदा और राजदारी का हलफ दिलाया। तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा मरकजी वज़रा प्रहलाद जोशी, मनसुख मांडवी, परसोत्तम रूपाला, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत और दूसरे मौजूद थे। वाज़ेह है कि विजय रूपानी ने हफ्ते को अचानक चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में कोविड-19 के 27,254 नए केसेस सामने आने के बाद इस मर्ज के मुतासिरीन की तादाद 3,32,64,154 हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत ने तौसीक की कि इसी मुद्दत में 219 नई अमवात हुई हैं। एक प्रेस नोट में बताया गया कि सेहतियाब होने वालों की शरह में इजाफा हो रहा है और साथ ही साथ मरने वालों की तादाद भी घटती जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत ने दावा किया है कि मुल्क भर में अब तक 74 करोड़ 38 लाख अफराद कोविड-19 वैक्सीन के टीके ले चुके हैं।